सर्दियों की वो सुहानी शाम थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों से टकरा रही थीं। रिया अपनी खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथों में गर्म चाय का कप था और उसकी आंखें आसमान की ओर टिकी हुई थीं। मन में कई ख्याल उमड़ घुमड़ रहे थे। दिल की गहराइयों में एक नाम बार बार गूंज रहा था, आर्यन। रिया की जिंदगी में आर्यन अचानक आया था, जैसे बारिश के बाद पहली धूप। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ रिया के दिल पर एक अलग ही छाप छोड़ गया था। उसे आज भी पहली मुलाकात का वो पल याद था। कॉलेज का पहला दिन था। रिया अपनी किताबें लेकर लाइब्रेरी जा रही थी जब अचानक किसी से टकरा गई। उसकी किताबें जमीन पर गिर गईं। वो झुकी ही थी कि तभी किसी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मैं उठा देता हूँ। रिया ने नजरें उठाईं तो सामने एक हैंडसम लड़का खड़ा था। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि रिया कुछ पल के लिए बस उसमें खोसी गई। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए किताबें उठाईं और कहा, ये लो। वैसे मैं आर्यन। तुम? रिया ने शर्माते हुए कहा। रिया? अच्छा नाम है। तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। न्यू एडमिशन? आर्यन ने नर्म लहजे में पूछा। रिया ने सिर हिलाया। हाँ, आज पहला दिन है। चलो, अच्छी बात है। अब जब मिल ही गए हैं तो दोस्ती पक्की समझो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। रिया ने हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया और उस एक स्पर्श ने उसके दिल में एक मीठी सी हलचल पैदा कर दी थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। आर्यन की मौजूदगी ने रिया की जिंदगी में एक नई रोशनी भर दी थी। आर्यन का केयरिंग नेचर, उसकी बातें, उसका हर लम्हा रिया को उसके और करीब लाता गया। लेकिन रिया कभी भी अपने जज्बात आर्यन के सामने जाहिर नहीं कर पाई थी। एक शाम दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान सिंदूरी रंग में रंग चुका था। आर्यन ने रिया की तरफ देखा। रिया, एक बात पूछूं? रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी गहरी आंखों में अजीब सी मासूमियत थी। पूछो न। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम मुझसे दूर क्यों रहती हो? लगता है जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कहती नहीं। मैं दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं हूँ क्या? रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने नजरें झुका लीं। आर्यन, मैं डरती हूँ। किससे? आर्यन ने रिया की ठंडी हथेलियां अपने हाथों में लेते हुए पूछा। रिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। इस बात से कि अगर मैंने अपने दिल की बात कह दी और तुमने मना कर दिया तो? अगर हमारी दोस्ती टूट गई तो? आर्यन ने उसका चेहरा अपने हाथों से ऊपर किया। उसकी आंखों में प्यार की लहरें साफ झलक रही थीं। रिया, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर तुम यही सोचकर खुद को रोक रही हो तो अब रुकने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। रिया की आंखों में हैरानी और खुशी के मिले-जुले भाव थे। सच? आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। सच से भी ज्यादा सच। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आर्यन के गले से लगते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। उस लम्हे में वक्त जैसे ठहर सा गया। आसमान में तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा के झोंके उनके प्यार के एहसास को और गहरा बना रहे थे। कुछ दिनों बाद दोनों की जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई। कॉलेज की शामें अब दोनों के साथ हंसी मजाक और गहरी बातों से भर जाती थीं। एक दिन आर्यन ने रिया को एक खूबसूरत जगह पर ले जाने का प्लान बनाया। रिया, आज मेरे साथ चलोगी? आर्यन ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। रिया ने हंसते हुए कहा, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे। आर्यन उसे एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में ले गया। ठंडी हवाएं चल रही थीं और सूरज की रोशनी बादलों के पीछे से झांक रही थी।
आर्यन ने जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और घुटनों के बल बैठ गया। रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। आर्यन, ये। रिया, मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर रहा कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होगा, पर मैं इतना जरूर वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर खुशी के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। तुम्हारी हर मुस्कान मेरी जिंदगी का मकसद होगी। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी को पूरा करोगी? रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आर्यन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आर्यन ने उसकी उंगली में रिंग डाल दी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की धड़कनें एक हो गई थीं। प्यार की उस गहराई में डूबे हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर होठों पर एक मीठी मुस्कान खिल गई। उस शाम ने उनकी जिंदगी को एक नई राह दी थी। प्यार की इस नई शुरुआत के साथ दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अपने नए सफर की ओर बढ़ गए, जहां सिर्फ प्यार था, विश्वास था और साथ जीने मरने का एहसास था। रिया और आर्यन की जिंदगी अब प्यार की एक खूबसूरत राह पर चल पड़ी थी। कॉलेज के दिन अब और भी हसीन हो गए थे। दोनों की हर मुलाकात में एक नई मिठास होती थी। आर्यन रिया का हर ख्याल रखता था और रिया उसकी हर बात में अपने लिए एक अलग सा अपनापन महसूस करती थी। लेकिन प्यार के इस सफर में एक इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन रिया सुबह सुबह लाइब्रेरी में बैठी थी। उसकी आंखों के सामने किताब थी, लेकिन दिल और दिमाग में सिर्फ आर्यन का ही ख्याल था। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, छत पर आ जाओ, तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी है। आर्यन, रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने जल्दी से किताबें समेटी और भागते हुए कॉलेज की छत पर पहुंची। वहां आर्यन पहले से ही इंतजार कर रहा था। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आ गई तुम? रिया ने हमें सिर हिलाया। क्या हुआ? इतनी सुबह क्यों बुलाया? आर्यन ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता थी। रिया, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। रिया ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। क्या? आर्यन ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? रिया ने बिना एक पल की देरी के कहा, आर्यन, ये भी कोई सवाल है? मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, तो फिर एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी? रिया ने उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखों में हल्का सा डर था। उसने तुरंत कहा, मैं वादा करती हूँ आर्यन, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके दिल की धड़कनें रिया के कानों में गूंज रही थीं। दोनों की आंखें बंद थीं और उस लम्हे में वक्त जैसे थम सा गया था। रिया और आर्यन का प्यार हर दिन के साथ गहराता जा रहा था। लेकिन प्यार की इस राह में एक मोड़ ऐसा आया जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। एक शाम रिया और आर्यन कैंपस के गार्डन में बैठे थे। रिया ने आर्यन से कहा, तुम कुछ दिनों से परेशान लग रहे हो। क्या बात है? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, रिया, मुझे तुमसे एक सच्चाई शेयर करनी है। रिया की आंखों में चिंता थी। क्या बात है आर्यन ने एक गहरी सांस ली और कहा, रिया, मेरे पापा, वो चाहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर फैमिली बिजनेस संभालूं। रिया ने उसकी ओर देखा, तो इसमें परेशानी क्या है? आर्यन ने सिर झुका लिया। परेशानी ये है कि अगर मैंने उनके खिलाफ जाकर तुम्हारे साथ रहने का फैसला लिया, तो शायद वो मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दें। रिया का दिल धक से रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन, तो अब आर्यन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। रिया, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर मुझे अपने घर से दूर जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रिया की आंखों से आंसू बह निकले।
पर मैं तुम्हारे परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती, आर्यन। तुम्हारे घर वालों को मनाना जरूरी है। प्यार का मतलब त्याग भी तो होता है न? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। तुम त्याग की बात कर रही हो? मैं तो बिना तुम्हारे जिंदा भी नहीं रह सकता। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं। रिया ने उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया। नहीं आर्यन, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग नहीं करूंगी। हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मैं जानता था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। अगले कुछ दिनों तक आर्यन और रिया ने आर्यन के घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की। आर्यन के पिता ने बहुत नाराजगी जताई, लेकिन रिया की ईमानदारी और प्यार को देखकर आखिरकार वो मान गए। एक शाम आर्यन ने रिया को पार्क में बुलाया। रिया जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां लाइट्स लगी हुई थीं। फूलों से रास्ता सजा हुआ था। चारों तरफ धीमे संगीत की धुन सुनाई दे रही थी। रिया ने हैरानी से कहा, ये सब क्या है? तभी आर्यन ने उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए कहा, रिया, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। अब सब ठीक हो चुका है। अब कोई परेशानी हमारे बीच नहीं है। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आर्यन, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूँ। आर्यन ने उसकी उंगली में एक खूबसूरत रिंग डाल दी और उसे गले से लगा लिया। चारों तरफ तालियों की गूंज और फूलों की खुशबू थी। आर्यन ने उसके माथे पर एक हल्का सा किस किया और कहा, तेरी वफा ने मेरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया है। अब जिंदगी के हर मोड़ पर सिर्फ तुम और मैं होंगे। रिया ने उसके सीने पर सिर रखते हुए कहा, तुम ही मेरी दुनिया हो आर्यन। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। उस रात चांद की रोशनी में दोनों की परछाइयाँ एक दूसरे से लिपटी हुई थीं। प्यार की वो शाम, वो एहसास, वो वादा, सब कुछ हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गया था। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ प्यार, खुशियाँ और एक दूसरे का साथ था, हमेशा के लिए। तेरी वफा ने मेरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया है। लिया और कहा, रिया, मैं अपने सपनों को जीना चाहता हूँ। मैं फैमिली बिजनेस नहीं संभालना चाहता। मैं अपनी मेहनत और अपने टैलेंट से कुछ बनना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पापा, वो मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उनके बिजनेस को संभालूं। मैं दुविधा में हूँ कि मैं अपने सपनों का पीछा करूँ या अपने पापा की उम्मीदों पर खरा उतरूं। रिया ने उसकी आंखों में देखा और उसका हाथ थाम लिया। आर्यन, सपने देखना और उन्हें पूरा करना हर किसी का हक है। तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन एक बार अपने पापा से खुलकर बात करो। शायद वो तुम्हारी सोच को समझें। आर्यन ने उसकी आंखों में झांका और कहा, अगर वो नहीं माने तो? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आर्यन की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने रिया का हाथ कसकर थाम लिया। रिया, तुम्हारी ये वफा ही मेरी ताकत है। मैं जानता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। अगले दिन आर्यन ने हिम्मत जुटाकर अपने पापा से बात की। पापा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। उसके पापा ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। बोलो बेटा। पापा, मैं फैमिली बिजनेस की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। मैं अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे अपनी राह चुनने की इजाजत दीजिए। आर्यन के पापा ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम इतना ठान चुके हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा, पापा, अगर मेरे साथ रिया है तो मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। आर्यन के पापा ने पहली बार रिया के बारे में सुना था। रिया कौन है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया मेरी ताकत है।
मेरी दोस्त, मेरा प्यार, पापा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर वो तुम्हें इतनी हिम्मत दे रही है तो शायद तुम्हारा चुनाव सही है। मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आर्यन ने खुशी से अपने पापा के पैर छुए और कहा, थैंक यू पापा। आर्यन ने रिया को कॉल किया। रिया, तुमने मुझे हिम्मत दी। पापा मान गए। अब मैं अपने सपनों की ओर बढ़ सकता हूँ। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आर्यन, मुझे पता था कि तुम कर लोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आर्यन ने कहा। रिया, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ। क्या वादा? रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं अपनी हर खुशी, हर कामयाबी तुम्हारे साथ बांटूंगा। मैं तुम्हारी हर खुशी का कारण बनूंगा और मैं तुम्हारी वफा को कभी टूटने नहीं दूंगा। रिया ने उसकी आंखों में प्यार से झांका। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस लम्हे में हवाएं थम गई थीं, दिलों की धड़कनें तेज थीं और आसमान के सितारे भी उनकी मोहब्बत के गवाह बन रहे थे। प्यार की इस गहराई में दोनों ने एक दूसरे से वो वादा किया जो वक्त के साथ कभी नहीं टूटेगा। तेरी वफा, मेरी ताकत, मेरी जिंदगी।